आज की रात भी गुजर रही है। मैं आपके इलाके में अभी आ रहा था, मेरी अहलिया का फोन आया, बात होने लगी, पूछ रही थी पहुंचे नहीं पहुंचे। अचानक जैसे ही 12 बजा घड़ी में तेज तेज पटाखे की आवाज आने लगी। मेरी अहलिया कहने लगी लग रहा है कोई बारात वारात आई है, कोई मामला है। मैंने कहा बारात वारात नहीं आई है, 31 दिसंबर की रात है आज। सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, नए साल का इस्तिकबाल हो रहा है। कैसे? शराब पी करके, आतिशबाजी करके, जिना करके, नंगी औरतों को नचा करके, होटलों में अय्याशी करके ये नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। और ये नया साल का जश्न सिर्फ ईसाई नहीं मना रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मना रहा है, सिर्फ अंग्रेज नहीं मना रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भी मना रहा है। अरे नादान, तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई। तो 2024 में 24 साल का था, 2025 आया, तू 25 साल का हो गया, तू अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया। तेरी जिंदगी की किताब से एक पेज और फाड़ लिया गया, तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट छीन ली गई। और तू सेलिब्रेट कर रहा है, तू शुभकामनाएं दे रहा है, तू मैसेजेस कर रहा है। नए साल की रात में मैसेज काम नहीं करता। आपको याद होगा, कंपनियों का मैसेज आ जाता है कि भाई आज की रात मैसेज काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा लोग एसएमएस भेज रहे हैं, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है कभी कभी, इतना रश हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रातों की, रात अपना सफर तय कर रही है। यही रात है कोई होटल में नाच रहा है और आप बगला डांगी के इस जलसे में, इस पिंडाल के नीचे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो रात के इस सन्नाटे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के अल्लाह से माफी मांग रहा होगा, अल्लाह से तौबा कर रहा होगा, अपने गुनाहों पर रो रहा होगा। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रात की जब वो अपना सफर तय करती है। रात चलती रहती है, रात चल रही है और रात में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, ऐ मेरे बंदो, मैं फजर की कसम खा रहा हूं, मैं 10 रातों की कसम खा रहा हूं, मैं ताक और जुफ्त की कसम खा रहा हूं, मैं मुख्तलिफ चीजों की कसम खा रहा हूं। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या किसी अक्लमंद को इस कसम के अंदर कोई अहमियत नजर आती है? क्या ये कसम अक्लमंदों को दावते फिक्र दे रही है? क्या अक्लमंद लोग गौर कर रहे हैं कि अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या किया? ये कौम आद कौन सी कौम थी? ये लंबे तड़ंगे लोग होते थे, ऊंची ऊंची हाइट होती थी इनकी, पहाड़ों को पर अपना घर बनाते थे और बड़ी ताकतवर कौम थी ये। मारे ताकत के कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमसे ज्यादा सुपर पावर कौन है? अल्लाह कह रहा है तुमने देखा नहीं हमने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, ये बड़े बड़े लंबे पिलर वाले मकान बनाते थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम पैदा नहीं की गई। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं की। व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख्र बिल वाद, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कौम समूद के साथ क्या किया? जो कौम समूद पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाया करती थी। वह फिरऔन ज़िल औताद, और क्या तुमने नहीं देखा कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ? जो ना मानने वालों को, जो फिरौन के आगे सजदा नहीं करते थे, जो फिरौन की बात नहीं मानते थे, उनके हाथों और पैरों में कीले ठुकवा करके उनकी जान ले लेता था, उनको मार डालता था। ये बड़ी बड़ी जालिम कौमें थी, कौम आद, कौम समूद और फिरौन। अल्लाह ने फरमाया
अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की धरती पर बहुत फसाद किया, बहुत गुनाह के काम किए, बहुत पाप किए, बहुत अल्लाह की नाफरमानी की। फ़अक्तरू फ़ीहल फसाद, इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन के अंदर फसाद मचाया। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने इनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसा दिया। आज अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर बरस रहा है मेरे भाई, हम रो रहे हैं। हमारी मस्जिदें हैं अल्लाह निशाने पर है जालिम, हमारी मस्जिदों पर ताले लगने की नौबत आ रही है, हमें डराया जा रहा है। कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, अरे तू मस्जिदों की क्या बात करता है मेरे बंदे? तेरे गांव की मस्जिद में मुअज्जिन 5 टाइम अजान देता रहा, तो 5 टाइम अपने अल्लाह के घर में, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद में तू नमाज पढ़ने नहीं जाता था, तुझे क्या मस्जिद का दर्द था? अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी एक फेसबुक पर एक रील आई, एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुसलमान, हालांकि लड़का लड़की दोनों गैर मुस्लिम थे, मगर उसमें उन्होंने एक्टिंग की, एक रील बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि एक गैर मुस्लिम लड़के को मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। आजकल ये भी चल रहा है ना, मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है और रील्स बनाई जा रही है ताकि मुसलमान लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएं इन सब चीजों की तरफ। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ है इंटरनेट के ऊपर कि बाकायदा एक बेहुदा किस्म का वीडियो बनाया जा रहा है और वो भी मस्जिद के अंदर। दिल्ली की कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जो खंडर बन गई हैं, किसी जमाने में मस्जिद थी अब खंडर बन गई है और वो लवर पॉइंट बन गया है। लड़का लड़की वहां जाकर के मिलते जुलते हैं और प्यार मोहब्बत की और इश्क व आशिकी की बातें करते हैं। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि क्या मस्जिदें इस मकसद के लिए थी, अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए? तूने अपने मोहल्ले और गांव की मस्जिदों की फिक्र नहीं की, और तेरे मुल्क में कितनी मस्जिदें ऐसी थी जिनको तू नमाज से आबाद कर सकता था, तूने नहीं किया। तू क्या रोना रोता है मस्जिदों का? फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे रब के अजाब का कोड़ा उन कौमों के ऊपर बरसा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी की, फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की और उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, तो हम कोई दूध के धूले नहीं है, हम पर भी अल्लाह का अजाब आएगा अगर हमने गुनाह को दावत दी। मेरे प्यारे साथी, माशाअल्लाह हाजी साहब चेहरे पर भरपूर दाढ़ी भी रखे हुए हैं, माथे पर सजदे का निशान भी है, 5 टाइम के नमाजी भी हैं। हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए? हाजी साहब ने कहा हमारे वालिद अपनी प्रॉपर्टी में जमीन छोड़ के गए, खेत छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, रुपया पैसा छोड़ के गए। हाजी साहब आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाजी साहब आपने अपनी बहनों को अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, अपने बाप के तरके में से हिस्सा दिया? हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं, बहन को तो नहीं दिया। भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं दिया। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं, हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक नहीं दिया। हाजी साहब आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस है, हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है, हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं। लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला आया।
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निज़ाम मीरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा, जो मनमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब देगा। हाजी साहब, आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था, मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था, मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था। हाजी साहब, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं करते? वरासत के मामले में हम समाज को फॉलो करते हैं। बहन की शादी है, हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। बेटी की शादी हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। और जब वरासत की बात आती है तो हम कहते हैं अरे हमने तो लड़की की शादी में इतना जहेज दिया था। जहेज जो कि गलत चीज है, उसको बुनियाद बना करके इस्लाम का जो वरासत का कानून है उसकी हम मुखालफत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौरे जाहिलियत का तरीका था। जब वहां बाप मरता था तो जो छोटा बच्चा होता था, जो यतीम बच्चा होता था, जो छोटे भाई होते थे, उनको जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था। जो बड़े लोग होते थे, जो पावरफुल होते थे, वो जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। इस्लाम का कानून तो इतना सख्त है, अगर मरने वाले का कोई बच्चा उसकी बीवी के पेट में पल रहा है, मरने वाले का जब इंतकाल हुआ, एक लड़का 60 साल का था, उसका एक लड़का 40 साल का था, उसका एक लड़का 30 साल का था, उसका एक लड़का भी उसकी बीवी के पेट में है। मैं मिसाल दे रहा हूं एक। शरीयत क्या कहती है? बाप मर गया, उसका अगर कोई बेटा 60 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, कोई उसकी बीवी के पेट में अभी पल रहा है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो जितना हिस्सा 60 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 30 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 20 साल वाले को मिलेगा, उतना ही हिस्सा, उतना ही हक उस बीवी के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। यह है अल्लाह का बनाया हुआ कानून, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ताकत के बल पे और अपने जिस्मानी ताकत के बल पर कोई अपने बाप की वरासत नहीं पाता है, बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर जो मरने वाले से जितना करीब है और जिसका जैसा रिश्ता है उस हिसाब से उसका हिस्सा बनता है। और आगे बढ़िए, इसी समाज में हम देखते हैं लड़की पैदा हुई, बाप की पेशानी पर बल पड़ गए, ये लड़की कहां से आ गई? हालात ये हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्कीम चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियों के नाम पर पैसा इकट्ठा करो, जब वो 20 साल की हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। यानी कहीं ना कहीं समाज में
ये सोच मौजूद है कि लड़की आई है तो एक बोझ बन के आई, बेटी पैदा हुई तो मां बाप के माथे पर बल पड़ गए, ये मुसीबत कहां से आ गई, कल जब ये लड़की जवान होगी हमें इसकी शादी करना पड़ेगा, इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इस जहेज की रस्म ने कितनी बच्चियों की मेरे प्यारे साथियों जान ले ली। गरीब बाप अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, बाप चिंता में जिंदगी गुजार रहा है, बेटी चिंता कर रही है कि मेरा बाप कब मेरी शादी करेगा। बेटे तो कभी कभी खुल के बोल देते हैं बाप से, मेरी शादी कराइए। बेटा कुछ करे या ना करे, कमाए या ना कमाए, शादी के काबिल हो गया तो बाप को जाके सुना देगा मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे। बेटी तो नहीं सुनाती ना, बेटी तो शर्माती है। बेटी 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, अब तो रिश्ते नाते आने भी बंद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म की वजह से कितनी लड़कियों की जवानी बर्बाद हो गई, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। और एक बात बोलूं आपसे, अगर आप जहेज को रोकना चाहते हैं तो आप सिर्फ लड़की वालों को, ये लड़के वालों से के कहने से ये काम नहीं चलेगा कि आप जहेज मत लीजिए। लड़की वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो दीनदारी देख करके शादी करें। अगर लड़के वाले लालच कर रहे हैं कि हम ऐसी लड़की क्या शादी करें जहां से जहेज ज्यादा मिलेगा, तो माफ करना, लड़की वाले भी लालची होते हैं और वो तलाश करते हैं ऐसा रिश्ता जहां दामाद बहुत पैसे वाला या सरकारी नौकरी वाला या बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए। अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है, कोई मामूली कमाने वाला लड़का है, उस लड़के के साथ कोई जल्दी अपना रिश्ता करना नहीं चाहता है। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे प्यारे साथियों। जहेज की इस गंदी रस्म के लिए सिर्फ लड़के वाले दोषी नहीं हैं, लड़की वाले भी दोषी हैं। अगर लड़के वाले मोटी रकम जहेज के नाम पर मोटी रकम तलाश कर रहे हैं तो लड़की वाले भी उसी हिसाब से दामाद तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। देखो अल्लाह के नबी ने 4 बेटियों की शादी की। मालूम है आपको, नबी की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, कोई बता सकता है? इधर से कोई बताए नबी की बड़ी बेटी का नाम। बोलो भाई, सो गए क्या? मालूम है नबी की बड़ी बेटी का नाम? ज़ैनब। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब। और दामाद का नाम, ज़ैनब के शौहर का नाम बोलो, नहीं मालूम? क्या तकरीर सुनते हैं आप लोग? तकरीर सुन सुन के बूढ़े हो गए और आज तक नबी की बेटियों का नाम नहीं मालूम, नबी के दामादों का नाम नहीं मालूम। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब और ज़ैनब के शौहर का नाम था अबुल आस बिन रबी रजी अल्लाह ताला। नबी की दूसरी बेटी नाम था रुकैया, उनके शौहर का नाम उस्मान गनी। रुकैया का इंतकाल हो गया, नबी ने अपनी तीसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान से कर दी। तीसरी बेटी का नाम था उम्मे कुलसूम, इनकी शादी हुई हजरत उस्मान से। दुनिया में हजरत उस्मान इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी शादी में, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। और रुकैया, उनकी भी शादी हुई और रुकैया का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उस्मान गनी से हुई। और नबी की सबसे छोटी बेटी, सबसे चौथे नंबर की बेटी का नाम था फातिमा, उनकी शादी किससे हुई? हजरत अली से। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने अपने बेटियों के रिश्ते करने में दीनदारी देखी है। नबी ने रुपया पैसा नहीं देखा है, नबी ने जमीन और जायदाद नहीं देखी है। आपने सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह तय किया हजरत अली के साथ, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। आपने अली से पूछा, क्या अली तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है। आपने कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, ज़रा बेच दो। ज़रा बोलते थे लोहे की एक ड्रेस होती थी जो जंग के मैदान में लोग पहनते थे।
अल्लाह के नबी के हुक्म से हजरत अली ने वो अपनी ज़रा बेच दी, जिसको उस्मान गनी ने 380 दिरहम में खरीदा। और उसी पैसे से अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि मेहर का इंतजाम करो, क्योंकि हजरत अली अल्लाह के नबी के दामाद भी थे और हजरत अली किसके बेटे थे? अबू तालिब के बेटे थे। और अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे। तो नबी ने अपने चचा के इंतकाल के बाद हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया था। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे, तो इसलिए आप हजरत अली के बाप की हैसियत से भी ये शादी करा रहे थे। आपने हजरत अली से कहा तो मेहर का इंतजाम करो। और उसके बाद चूंकि नई गिरस्ती थी, नया घर बनाना था, हजरत अली के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली ही के पैसे से एक तकिया खरीदा, एक चादर खरीदा और एक पानी का बर्तन मशकेजा, ऐसी जरूरत की 4-5 चीजें खरीदी हैं। कुछ लोग इसको जहेज का नाम देते हैं, माफ कीजिए ये जहेज नहीं।